14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो आपको 14 के 8 गुणांकों को 14 का आपको टेबल लिखना है और कि आप प्रथम 8 गुणांक लिखने हैं और आपको यहाँ पूछा गया है 14 के प्रथम फर्स्ट 8 गुणांक। तो यहाँ पर 14 के प्रथम 8 गुणांक लिखने हैं 14, 28, 35। तो इस तरह उनका ऐड करना है। उसके बाद 8 का 8 से डिवाइड करना है। तो इसके आपका आंसर आएगा 63, यानी एवरेज निकालना है, कैलकुलेटेड करना है और कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। और दूसरा विधि इसका, जैसे 14 के 8 गुणांक लिखेंगे अपन ने 14, 28, 42, हाँ तीसरा 42 हो जाएगा, 14 चौके 56, ठीक। और इसके बाद लिख दी 70 और हो जाएंगे और लास्ट और 3 और होंगे, उनको कोई मतलब नहीं। आपको अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज का मतलब होता है बीच का गुणांक, यानी बीच की संख्या, मीडियम संख्या देखना। तो मीडियम संख्या यहाँ आपको दिख रही होगी 14, 28, 42, 56 और 70। 56 और 70 के बीच में जो संख्या होगी वो 14 का वही एवरेज होगा इसका। 14, 56 और 70 के बीच में 63 आ जाएगी। जैसे कि यहाँ 8 सम संख्या है तो 8 के बीच में कोई संख्या नहीं। जैसे 9 संख्या होती तो 5वीं संख्या बीच की संख्या हो जाती, वही औसत होता है। जब संख्या सम हो तो बीच की 2 संख्याओं को योग करके और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो बीच की संख्या निकाल सकते हैं आप। और इस प्रकार 63 हो जाएगा। जैसे 63 प्लस 70, इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 750 रुपये को ABC में डिवाइड करना है और इनका अनुपात दिया गया है। AB का 5/2 और BC का 7/13, तो B को कितना होगा तो करते हैं। तो इसमें दिया है अपने को AB का अनुपात दिया है 5/2, C का 7/13। पहले तो ABC का अनुपात निकालना है, तो आपके तमाम तरीका बताए गए होंगे आपको। AB 5/2, 7/13, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात 7 पंजे 35, ये भी सबसे बेस्ट है। 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। ये हो गया आपके ABC के अनुपात निकले आए। जब ABC के अनुपात निकले आएंगे तो तीनों का दिया है तो 35, 14, 26 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 का वैल्यू दिया है 7 से 50, एक का निकालेंगे तो 75। किसका पूछा है? बी का, यानी 14 की वैल्यू पूछा है। एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। 75 की 7 से 50, एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पर बी की वैल्यू पूछी, यानी 14 की वैल्यू 140 हो जाएगी। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है मैथ का। 12 लीटर के 20% बिलियन में कितने लीटर एसिड है? तो देखो निकाल लेते हैं। 12 लीटर के 20% बिलियन में, तो 12 का 20% कितना हो जाएगा? 20/100, यानी कि 20 पंजे 100। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा डी, करेक्ट आंसर 2.4। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 215। 2 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 250 रुपये है। तो यहाँ 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य है। ये भी सवाल नॉर्मल है, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं है। यहाँ 3 मेजों को हम x मान लेते हैं, ठीक। 3x प्लस कुर्सियों को y मान लेते हैं। यहाँ करते हैं 2x प्लस 3y बराबर 2 से 15। यहाँ 2 मेज हैं तो 2x, यहाँ गलती होगी, 2x प्लस 3y। यहाँ पर दोबारा इसको करते हैं तो आपकी बात करते हैं। 3 मेजों को x मान लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 2 से 15, और नीचे वाले को इसको मान लेंगे 2 मेजें 2x प्लस
3y बराबर 250। यहाँ त्रिक गुणा करेंगे अपन, क्योंकि अपन का आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा ये विधि। तो एक्स वाई की मान निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट। शॉर्ट ट्रैक काम नहीं करती जहाँ तक है, आप डिटेल में ही। और आपका अगर कैलकुलेशन अच्छी तो आप इसको बहुत स्पीड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम ले लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई जल्दी करेंगे, 6x 4y बराबर 2 से 15 में करेंगे यानी 430। ठीक, अब इधर से गुणा करेंगे नीचे से ऊपर, 3 दूनी 6x 3 तक 9y बराबर इधर आ जाएगा 25 7 से 50। ठीक, अब ऐसे घटाने पर कर देंगे, माने से 9 में से 4 घटाएंगे 5y, इधर घटाएंगे 4 से 50 में से 2 से 25 750, सॉरी 750 में से 2 से 30 घटाएंगे यहाँ घटा लो, 7 से 50 में से 2 से 30 घटाएंगे तो हमें बचेगा 15 में 7 गए 8, 6 में 2 गए 4 से 80 बचेगा। इस तरह y का मान निकल आएगा अपने पास। और यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर y का मान निकालेंगे। जब यहाँ पर अपन y का मान निकालेंगे और फिर 5 मेज़ों और 5 कुर्सियों का मान पूछा है तो ऐड कर देंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, सवाल भी लंबा हो रहा है, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते। मैंने आपको विधि बताई, इसी प्रकार कहना है आप एक्स वाई की मान लगा के उसके बाद 5x का मान निकालना है, फिर 5y का, दोनों को ऐड कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा 465 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक टन, देखो दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 4.7 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची है। वह बची हुई गेहूँ 2.50 रुपये किलो की दर से बेची, तो बताइए। तो इसमें क्या करना है, 6 टन गेहूँ 1.8 के रुपये प्रति किलो की दर से खरीदिए। ठीक, खरीद लो 6 टन। 6 टन का मतलब, 1 टन का मतलब 10 कुंटल यानी कि 60 कुंटल। 1 टन बराबर 1000 किलो, 6 टन बराबर तो हो जाएगा 6000 किलो। तो 6000 इंटू 1.8 कर लेंगे, इसका सीपी निकल आएगा। सीपी 1.8 में 6 का गुणा करेंगे 18 1 से 8, तो 3 जीरो रख लेंगे 6000 के, तो 1 जीरो से पॉइंट हट जाएगा। 10,800 का उसने ख़रीदा है और यहाँ पर 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे, वो यहाँ पर रख लेना। ठीक, उसके बाद शेष यानी कि 4.7 6 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1.3 2.5 रुपये प्रति किलो हिसाब से बेचे। 1.3 टन 2.5 रुपये किलो के हिसाब से और 4.7 2 रुपये के टन के हिसाब से, ये दोनों जब जोड़ लेंगे तो इनका एसपी निकल आएगा। सीपी में से एसपी घटा देंगे और वहाँ पर आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा 1850 रुपये। अगला क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। 3A 4B बराबर ABC क्या होगा। तो यहाँ पर है 3A बराबर 4B 5C। जब ऐसे सवाल देखने को मिले आपको तब आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका आ जाएगा 5 20 30 60 एलसीएम आ जाएगा। और सबसे जिसका मान निकालना है उसको ए का निकालना है तो 3 से डिवाइड करो 20। ठीक, 20 तो सभी में बी का निकालना है तो 4 से डिवाइड करो 15। सी का निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 12 20 15 12 20 15 12 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ 16 किलोमीटर चलता हूँ, अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। तो इसको कर लो, क्या है, जब ये 3 इसमें 3/4 भाग चला है तब इसने 16 किलोमीटर चली है। अब शेष कितना बचेगा, 1/4 और चलना है। जब 3/4 की वैल्यू 16 है, टोटल वैल्यू आ जाएगी 16 गुणा 4/3। अपन को निकालना है शेष मतलब 1/4, 4 से 4 कट जाना, 16 में 3 का भाग देंगे, 15 से 1/5 से 1/3 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:6 6 साल बाद अनुपात 3:1 हो जाता है। तो वर्तमान में एक्स मान के कर सकते हैं 5x और
x है, 6 साल बाद 6 जोड़ दो बराबर 3:1 हो जाती है। फिर एक गुणा करेंगे अपन 5x + 6 बराबर 3x, 3x + 6 18। ठीक, 5 में 3 गए 2x बराबर 18 में 6 घटाएंगे 12, 2x बराबर 12, x बराबर 6। x की वैल्यू पूछिए, बेटी की वर्तमान आर, तो बेटी की अपन x मानी थी, x की वैल्यू 6 आ रही, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन, x और y की आयु का अनुपात 6:5 है। x y की आयु का गुणनफल 30 है, तो y की आयु कितनी होगी? तो इसमें तो डायरेक्ट ही दिया है, x y का अनुपात 6:5 है, 6:5, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 6 × 5 30, तो डायरेक्ट ही निकल रही y की आयु 5 बरस। अगला क्वेश्चन, असम में होने वाली बारिश प्रतिवर्ष 1% कम हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती है? तो ये कैलकुलेट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। इसमें जब 2004 की तुलना में हर 2004 में मान लो 100% हर साल कम हो रही है, तो अगली साल 99 इस तरह घटाते जाएंगे 3 बार, और उसके बाद फिर 99/100 और यहाँ पर 3 बार करेंगे, और जब ये निकल जाएगी वैल्यू लास्ट 2001 की, उसके बाद से 2001 से 2004 तक में कितनी वृद्धि हुई और परसेंट में वृद्धि निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 3.303। वैसे भी आप दिखने में दिख रहा होगा आंसर इसका, कम तो हो नहीं सकती, जब वृद्धि हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब सेम वैल्यू रहती तो अब हर वर्ष 1% की कमी हो रही है, तो 3% की 3% से कम कमी होगी। जब उल्टा जाएंगे तो वृद्धि ज़्यादा ही होगी। और देख लेते, कैलकुलेशन है, करते रहना, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। अगला क्वेश्चन, x/4 बराबर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब x/4 बराबर 3 है तो गुणा हो जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो इसको अलग अलग तरीक़े से सभी टीचर कराते हैं, तो मैं नॉर्मल तरीक़ा से कराऊंगा। 100 मान लेते हैं पहले, जब 50% की वृद्धि करिए तो 1.5 से 100, जबकि क्षेत्रफल की मैं पूछा तो 2 बार वृद्धि होगी, 1 से 5/2 6, जब आयतन होता तो 3 बार करते, तो ए से कट गया, ए से कट गया, 0 से 15 15 2 से 25, पहले 100 थी, अब 2 से 25 हो गई है, 1 से 25 की वृद्धि हो गई, 1 से 25% की वृद्धि हो गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े एक टैंक 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक टैंक 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा है और मीटर ऊंचा है। इस टैंक में क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो इसमें क्षेत्रफल का मतलब है टैंक यानी कि आयतन, इसका सूत्र लगेगा 2AB + BC + CA यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 2 × 10 × 50 + 10 + 20 कितना हो जाएगा? 50 20 70 10 80 दूनी 160 टोटल पृष्ठ हो जाएगा क्षेत्रफल। जबकि टैंक के गीले के तल का क्षेत्रफल, जब टैंक है तो टैंक का जब ऊपर का हिस्सा तो खुला होगा तो उसका क्षेत्रफल यानी कि वो ऊपर का हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसकी लंबाई 10 है तो 5, चौड़ाई तो 50 निकल जाएगा। ऊपर का हिस्सा तो वो गीला तो नहीं होगा, तो 160 में से 50 घटाएँगे, 110 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस में 2017 में पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ नहीं है। एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 संख्या को 36 जोड़ी दे तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से कर लिया करो तो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप ट्राई कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सबसे बेस्ट रहते हैं। तो आप ऑप्शन 26 ट्राई करते हैं। 2 से 6 दूनी 12, जब संख्या में 36 जोड़े जा रहे हैं, 6 से 12 3 2 5 1 26 से 62 हो गई, तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 ऑप्शन बी। हालांकि आप अलग ही दिख जाती संख्या जब 43 के
में जोड़ेंगे 36 तो उतना नहीं आएगा, इसी आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। और एक कार्य किसी दूरी के चौथाई हिस्से को 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है और इसकी शेष दूरी इसकी दुगनी चाल से तय करता है। इसे यदि इसे कुल समय में 10 घंटे लगे तो कुल दूरी निम्नलिखित में से कि यहाँ पर हम दूरी को x मान लेते हैं। x इसी दूरी के एक चौथाई इससे मतलब दूरी का एक x/4 चौथाई हिस्सा 25 किलोमीटर घंटे की करता है पूरा 25, ठीक, प्लस शेष यानी कि 3/4 x शेष दूरी बचेगी को कितने घंटे दुगनी चाल से यानी कि 50 सेकंड से चलता है, बराबर कितना आ जाएगा। तो उसको टोटल ये टाइम है जब दूरी बटे चाल में टोटल 10 घंटे हो गए, ठीक। अब यहाँ पर x/25 चौके 100 इधर आ जाएगा 50 चौके 2 से, एलसीएम आ जाएगा 2 से, ठीक। इधर 25 100 दूनी 2 से, इधर 2x हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 2 से, इधर 3x हो जाएगा 2 से, ठीक, प्लस बराबर 10। अब 200 में 3 2 5x बराबर जगह कम पड़ जाती है यहाँ, बोल 5x बराबर 2 से 2000 हो जाएगा। x बराबर 5 चौके 20, जब 2000 में 4 का भाग 5 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। 400 ऑप्शन में होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है 400। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा बी से पछाड़ देता है तो ए को पूरी करने में कितना समय लगेगा, इसका देख लेते हैं आप। ए बी से 50 मीटर यानी कि 5 सेकेंड में ये 5 सेकेंड में 50 मीटर दूरी कवर करता है तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो टोटल 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में। जब 100 सेकेंड में कौन करेगा, बी करेगा 100 सेकेंड में, क्योंकि बी पीछे रह रहा है तो बी से 5 सेकेंड कम लेगा तो यानी कि 95 सेकेंड में करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इसी काम को 8 दिन में करता है और बी 8 घंटे काम करके 12 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको आप ए बी ये अब इनको घंटे में बदल ले, जबकि ये कितने घंटे में कर रहा है 10 घंटे में, प्रतिदिन कर रहा है 8 घंटे तो 80 घंटे काम कर रहा है, और बी कर रहा है 12 8 घंटे 96 घंटे, ठीक। इनका एलसीएम ले लेंगे अपन। चार 480 एलसीएम आएगा 80 96 का, ठीक। और इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, 6 निकल आएगी और इसकी निकल जाएगी 5। क्षमता जब अपन के पास 6 5 आ गई और टोटल ले आ गया तो अब क्या करना है, दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे। जब एक क्षमता जब साथ मिल गए 6 5 1 यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है तो 11 यूनिट करेगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे 4 से 80 बटे 11, ये घंटों में वैल्यू निकलेगी, जबकि अपन को दिनों में चेंज करना है। जब दिनों में चेंज करना है तो घंटों से डिवाइड कर देंगे और 4 से 80 बटे 11 गुणा 6, तो यहाँ दिनों में चेंज हो जाएगी वैल्यू 6 8 48 80 बटे 11 आंसर 80 बटे 11 77 3 80 बटे 11, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, यह 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। ये इसको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, और जब 17 साल दीपक की आयु वर्तमान में है, वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि यानी इन्होंने 51 आंसर माना है, जिसमें क्वेश्चन इग्नोर कर देना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, छोड़ देते इसको, अगला करते हैं। 5 सदस्यों और 21 वर्ष है, छोटे सदस्य की या 5 वर्ष से सबसे छोटे सदस्य की जन्म या 5 सदस्य की औसत आयु कितनी है, 21 पंजे 120 हो जाएगी टोटल। जब छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष से, तो जब उसका जब जन्म हुआ होगा था तब तो वो 0 का होगा, तो 5 घटा देंगे, उस टाइम 100 के लिए सदस्य तो 5 हो गए, तो डिवाइड तो 5 से ही करना पड़ेगा, उस टाइम भी 20 वर्ष रही होगी औसत आयु। अगला क्वेश्चन, 10 बरस पूरा एक माँ उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी थी, 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाए तो वर्तमान आयु व्यक्त कीजिए। 10 बरस
बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगनी हो जाती है। ठीक, तो आज कितनी है, 10 बरस पहले x मान लेते हैं। ठीक, और 10 बरस पूर्व। ठीक, और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं 3x मान लेते हैं। जब वर्तमान में रह जाएगी x प्लस 10, इसकी हो जाएगी 3x प्लस 10। 10 बरस बाद कितनी हो जाएगी, और प्लस 10 और कर देंगे, प्लस 10 और कर देंगे, यानी कि हो जाएगी उसकी आयु, पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी x प्लस 20, 3x प्लस 20 बराबर में करने की पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्री की आयु कितनी है अभी, उसकी माँ की आयु, पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ करना है ठीक, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर x प्लस 20, 3 दूनी 6x प्लस 40, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, और 6x में से 5x बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 20 में 20, x बराबर 4 आ जाएगा। उस टाइम पुत्री की आयु 4 वर्ष रही होगी, तो 12 हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, और इसका देख लेते एक बार और करके।